Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. We are discussing the Hindu daily vocabulary in which we discuss synonym, antonym, phrases, idiom, सब कुछ जो भी आपके इंग्लिश में आता है सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन जहाँ पे भी आपका इंग्लिश का एक पार्ट होता है. आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड आपको डेली यूसेज में भी आनी ही चाहिए. वोकैबुलरी पेपर में आती है, हर जगह आपको कहीं भी चाहिए, तो वोकैब तो स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए या फिर नॉर्मल लाइफ के लिए भी. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, थ्रो डाउन द गॉनलेट. जब आप बोलते हो ना, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू ये करके दिखा, दैट मीन्स यू आर गिविंग अ चैलेंज टू दैट पर्सन. सो उसी का मतलब होता है थ्रो डाउन द गॉनलेट, मतलब चैलेंज करना, कन्फ्रंट करना या फिर डेयर, किसी को डेयर देना. सो इमेज को देखिए, ये क्या कर रहा है, उस बंदे की तरफ चैलेंज थ्रो कर रहा है, इस एरो के थ्रू वो थ्रो करना चाह रहा है. एग्जाम्पल देखिए, आर्म्ड गैंग्स हु क्वेश्चन द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. जो आर्म्ड गैंग्स था उन्होंने क्या करा था, क्वेश्चन करा था किसको, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. हैड चैलेंज इज अथॉरिटी बाय एंगेजिंग द ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन. ये ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन का हम सब पढ़ चुके थे कल. साइफनिंग ऑफ फंड्स मीन्स फॉर डेवलपमेंट वर्क. Governor R.N. Ravi has thrown down the gauntlet to the ruling nationalist democratic progressive party led government in which the BJP is a coalition partner. तो वो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि आर्म्ड गैंग ने जिन्होंने सॉवरेनिटी का मतलब हम पढ़ चुके थे, संप्रभुता एंड इंटीग्रिटी, नेशन की, ये जो नेशन की इंटीग्रिटी मतलब एकजुटता, उन्होंने क्या करा था, चैलेंज करा था किनको, उनकी अथॉरिटी को, उनको एंगेज करके मतलब इन्वॉल्व करके इन ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो. सैफनिंग ऑफ फंड्स मीन्स फॉर डेवलपमेंट. फंड्स सैफनिंग ऑफ का मतलब हम लोग अगले उसमें देखेंगे. मीन्स फॉर डेवलपमेंट मतलब उन फंड्स के लिए जो डेवलपमेंट के वर्क के लिए थे. गवर्नर R.N. रवि ने क्या करा, चैलेंज दिया किसको, NDP को, जो कि बीजेपी के कॉलिशन में है, मतलब बीजेपी की पार्टनर है. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए जरा अगला वर्ड देखते हैं, इंसर्जेंट. इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा फाइट कर रहा है. आपने भगत सिंह देखे होंगे. इन इमेज को देख के ध्यान से देखिए इस इमेज को. अच्छा इसका, हाँ ठीक है, ये हो गया था. इमेज को देखिए, ये कौन है, चंद्रशेखर आजाद. इन्होंने क्या करा था, देश के रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था. रिवॉल्यूशन ने मतलब इंसर्जेंट बेसिकली वो होते हैं जो अपनी कंट्री के लिए गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाते हैं. ठीक है, समवन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन देयर ओन कंट्री. आई होप दिस इज क्लियर. सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिबेलियस, रिवॉल्यूशनरी, राइटिंग. अब हर कोई जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले रहा है टेररिस्ट नहीं होता है. सबवर्सिव, डेमोन्स्ट्रेटर, मिथुनेर, रेडिकल, राइटर, एगिटेटर. एगिटेटर वो होते हैं जो विद्रोही होते हैं. एनार्किस्ट या फिर एनार्क. एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अब जो विद्रोह नहीं कर रहा है वो क्या है, जी हुजूर. आपने जो बोला हम मान लेंगे, हम अपनी स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच भूल जाएंगे. सो वो चीज़ जो होती है उसको हम कहते, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा. लॉयलिस्ट, ओबीडियंट एंड सबऑर्डिनेट. ओबीडियंट आप लोगों ने जो बचपन में कभी लेटर पढ़ा होगा, तो लेटर लिखते हैं जब हम लोग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, तो आपने लिखा होगा ना वहाँ पे, योर ओबीडियंट XYZ. सो ओबीडियंट मतलब क्या होता है, जो आपकी चीज़ों को ओबे करता है, मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करता है. द इंसर्जेंट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलिज्म, इसाक मूविया, NSCM, पता नहीं कितना बड़ा नाम है. ठीक है, इंसर्जेंट मतलब जो फाइट कर रहा है किससे, गवर्नमेंट के, अपनी ओन कंट्री से. विच हैज़ बीन ऑब्जर्विंग अ सीज फायर विद द गवर्नमेंट. जो क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था सीज फायर विद द गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 23 ईयर्स. 23 ईयर्स से. हैज सेड द ग्रुप वॉज ओनली एंगेज इन कलेक्टिंग टैक्स. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो उनका ग्रुप था वो क्या कर रहा है, सिर्फ टैक्स की कलेक्शन कर रहा है, मतलब वो IT डिपार्टमेंट के लोग बन चुके हैं. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. टाउटेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट. हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट. टाउटिव का मतलब होता है जब आप किसी को प्रेज करते हो, शबाश बेटा आपने ये किया, वेरी गुड. जैसे कोई सिंगर गाना गा रहा है एंड यू व्हाट यू डू, यू क्लैप. तो उससे क्या होता है, उसका एंथुजियाज्म बढ़ता है. अब जैसे मैं आपको क्या बोलती हूँ, आप मेरा लेक्चर लाइक करो, कमेंट करो, अगर आप लोग देख रहे हैं तो उससे क्या होता है, मेरे को एंथुजियाज्म बढ़ता है. मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और मेहनत करने का मन करता है. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड, टॉटेड. टू एडवर्टाइज, टॉक अबाउट और प्रेज. अब एडवर्टाइज करना, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैम आ रही है, लेक्चर ले रही है. टॉक अबाउट, आप अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहे हो कि मैम सही पढ़ाती हैं और अच्छे से हमें याद हो जाता है, कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें. ये सब चीज़ क्या हो रही है, आप यू आर टाउटिंग मी. ठीक है, अब ये टॉन्टेड से आप लोग इसको कंफ्यूज मत करना. टॉन्टिंग होता है कि
अच्छा तुम पढ़ोगी, तो वो टॉन्ट हो गया। और प्रेज समथिंग और समवन रिपीटेडली स्पेशली एज अ वे ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू लाइक एक्सेप्ट और बाय समथिंग। जैसे आप लोग अगर अनअकैडमी यूजर है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, एक हैट मिलती है, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ टॉटेड वे। मतलब आप क्या करते हो, दूसरे को उसकी अच्छी पढ़ाने की स्किल को आप क्या करते हो, अप्रिशिएट करते हो वो हैट देके। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्रेज करना, सपोर्टेड, कमेंडेड, लाउड। लाउड का मतलब भी प्रेज करना होता है, लाउडेबल, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा ये वर्ड लाउडेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बूस्ट करना, यस यू कैन डू इट, पब्लिसाइज करना, एंड हिराल्ड। हिराल्ड मतलब होता है जब जोर जोर से आप बोलते हो ना, यस 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 यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, सो दैट इज हिराल्ड। जो डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं ना, आई डोंट नो आई डोंट नो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लेम, कंसील, कंडेम। कंडेम मतलब होता है आरोप लगाना किसी पे। हाइड एंड डिस्करेज, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। सो ये क्या कर रहे हो, आप उससे डिस्करेज कर रहे हो। द मच टाउटेड पीस अकॉर्ड, बहुत ज़्यादा प्रेस करने वाला पीस अकॉर्ड। पीस अकॉर्ड मतलब शांति का जो वो था एग्रीमेंट विद द इंसर्जेंट ग्रुप, रिबेलियस ग्रुप, अभी बढ़ा था ना, इन्वॉल्व इन द लॉन्ग स्टैंडिंग नागा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इन्वॉल्व था किसमें, बहुत समय से चला आ रहा नागा कॉन्फ्लिक्ट, इज येट टू बी अचीव्ड। वो अभी भी जो पीस अकॉर्ड था वो अभी भी हम पा नहीं पाए हैं, मतलब पीस आ नहीं पाई है, डिस्पाइट द सेंटर्स पुश टू कंक्लूड इट लास्ट ईयर। जबकि सेंटर ने बोला था वो लास्ट ईयर ही कर देंगे, लेकिन सेंटर कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, इस इमेज को देखिए, ये सिंगर हैं और ये सब ड्रमिस्ट वगैरह जो भी हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं, एंड ऑडियंस क्या कर रही है, उनको चीयर अप कर रही है, बूस्ट कर रही है, टॉटेड। आई होप दिस इज क्लियर, दे आर चीयरिंग हिम। ओके, अगला वर्ड देखते हैं, हिडी। हिडी बहुत प्यारा वर्ड है, देखो ध्यान से। हैविंग अ पावरफुल इफेक्ट मेकिंग यू फील स्लाइटली ड्रंक और एक्साइटेड। जब अलग ही नशे में होता है इंसान, नशे में नहीं, अलग ही फील आ रहा होता है जब, जैसे मान लो कैसे समझाऊँ मैं आपको, मान लो आपने कुछ आपने पा लिया, सो उस चीज़ का अलग ही एक मज़ा होता है, सो उसी को हम हिडी बोलते हैं, एक्साइटिंग। तब जैसे इस इमेज को देखिए प्यार से, ये क्या है, एकदम चाहे इसने दारू पी ना हो, लेकिन ही इज़ वेरी मच थ्रिलिंग, एक्साइटिंग वाली चीज़ कंडीशन है। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, गैल्वेनाइजिंग। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन का मतलब तो मैं आपसे पूछ चुकी थी। इलेक्ट्रीफाइंग, अराउजिंग, एक टर्न ऑन भी हो जाता है, टर्न ऑन। एक्साइटेड, यूफोरिक। यूफोरिक होता है खुशी, यूफोरिज्म। यूफोरिक होता है व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। एक्सटैटिक, अलग ही उछल कूद मचा रहे हो। ओवरवेल्म्ड, व्हेन यू आर वेरी लाइक, बहुत सारी जब वो, जैसे yesterday I was having a birthday and I got a lot of wishes from my students and that made me overwhelmed, मतलब मैं अलग ही लेवल पे खुश थी। आई होप दिस इज क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बोरिंग, डल, अनएंथुज्ड, अनएक्साइटेड। जब बिल्कुल भी अरे यार क्या बर्थडे क्या ये वो, जब आप एकदम हो जाते हो ना कि सब मोह माया है वाली चीज़, तो उसको हम बोलते हैं अनएंथुज्ड एंड अनएक्साइटेड, बोरिंग, डल। जैसे डिस्पाइट द सेंटर हिडी स्टेटमेंट, जो सेंटर के हिडी स्टेटमेंट के बावजूद हिराल्डिंग एंड नागा पीस अकॉर्ड सिंस 2015। हिराल्ड का मतलब हमने अभी देखा था क्या था, टॉक अबाउट। सिंस 2015 इट इज़ नाउ वे आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग इट विद द ग्रुप। तो अभी क्या है, क्लोज है फाइनलाइज करने के ग्रुप के साथ। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर कोई सेंटेंस होगा ना तो उसमें रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नहीं होता, उसके जैसे सिनोनिम यूज़ कर लिए जाएंगे, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इन अ सिंगल सेंटेंस इज़ वेरी लाइक मोनोटोनस हो जाती हैं चीज़ें, और वो अच्छा नहीं करा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो इस वजह से किसी भी आर्टिकल में, अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो देखा होगा सिनोनिम मिल जाएंगे अगर रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हो रहा है, बट दे वोंट रिपीट द वर्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी वोकैब याद होनी चाहिए और वो यहीं से हो सकती हैं बस। ऑब्स्टिनेंसी, ऑब्स्टिनेंसी मतलब जिद्दी, मैं तो नहीं करूँगा, तुम्हारे बस की है तो तुम करा के दिखा दो, वो सुनता ही नहीं है बच्चा। टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे डिस्पाइट वॉट एनीवन एल्स से, होता है ना, मुझे तो फ़ोन चाहिए, मम्मी बोल रही है बेटा अभी रुक जाओ अगले महीने देख लेना, ना मुझे तो चाहिए। अच्छा अच्छा 2 दिन बाद लेना, ना मुझे तो आज चाहिए। सो यू आर ऑब्स्टिनेंट, मतलब यू आर वेरी जिद्दी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनकोऑपरेटिवनेस, रिलेंटलेसनेस, स्टबॉर्न,
रिलक्टेंट एंड टिनासिटी। इन सब का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव अप, मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, आप चाहे बिक के लाओ, ये वाले जो कंडीशन हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेंसी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इररेजोल्यूट, ओपन माइंडेड, pliability and obedient. I hope this is very clear. Due to the NSCM IMC's obstinacy, मतलब ये जो अभी हमने नागा वाला पढ़ा था ना, बहुत बड़ा सा नाम था, ये रहा नागलिज्म इसाक मुइवा, बहुत बड़ा नाम था, तो उसी की वजह से, उनकी जिद्दनेस की वजह से, जिद्दनेस मतलब किसके, रिलेंटनेस की वजह से, देखो कितना बढ़िया वर्ड निकल के आया ना, हिंदी प्लस इंग्लिश का, जिद्दनेस, सच एज इट्स इंसिडेंस ऑन रिटेनिंग अ सेपरेट फ्लैग। उनको क्या चाहिए, एक सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड, वो इंडिया से अलग सेपरेट फ्लैग मांग रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये सब कुछ झगड़ा चल रहा है, ठीक है। इस इमेज को देखिए, ये लेडी इसको बोले जा रही है बच्ची को, और ये कान में, मम्मी तुम बोलती रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तो मूवी देखनी है, तो मुझे मूवी देखनी है, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नॉटी। नॉटी, पहले इस इमेज को देखिए ज़रा, इतने सारा कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यू कैन नॉट सॉल्व दिस। जैसे मान लो मैंने कोई भी इक्वेशन दे दी, जैसे x की पावर 94 मल्टीप्लाई x की पावर 1000 इज इक्वल टू 1253, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना इज लाइक वेरी डेंजरस। सो दैट इज व्हाट यू, द प्रॉब्लम विच इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो ये नॉटी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जो दादी वूदी बनाते थे, क्या एक ऊन का वो होता था, तो वो क्या होता है, टेंगल करके रख देते हो, तो एक दूसरे में उलझा के रख देते हैं, एंड सॉल्विंग दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, तो वो क्या हो जाती है, एक नॉट बन जाती थी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, मेजी, मेजी अच्छा वर्ड है, मेज जाल होता है, मिस्टिफाइंग, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, बैफलिंग भी कंफ्यूज होना होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल, इजी, फेसाइल। एक फैकेड होता है, फैकेड क्या होता है, जो बिल्डिंग की आउटर का अपीयरेंस होता है ना, उसको फैकेड बोलते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड, अनट्रबलसम, द बॉल इज देयरफॉर इन द सेंटर्स कोर्ट एंड बाय एक्सटेंशन इट्स इंटरलॉक्यूटर। जो बॉल थी इन द सेंटर कोर्ट, मतलब बॉल इन द कोर्ट का मतलब देखो क्या होता है कि जो भी डिसीजन है वो आपके हाथ में है, एंड बाय एक्सटेंशन इज इंटरलॉक्यूटर, उन किसका एक्सटेंशन करके बढ़ाकर उनका इंटरलॉक्यूटर। मिस्टर रवि इज फाइंडिंग अ वे टू एड्रेस दिस नॉट इशू। तो वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर रवि नागालैंड के जो वो हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस, मतलब इस जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने का एक वे ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। आई होप दिस इज क्लियर। असर, असर क्या होता है, जब आप किसी से किसी चीज़ का कंट्रोल ले लेते हो अपने हाथ में, उसको बोला जाता है असर। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली विदाउट हैविंग द राइट टू, जब आप पे राइट होता नहीं है लेकिन आपने ज़बरदस्ती छीन लिया, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टेक ओवर, अप्रोप्रिएट, सीज, एनेक्स, ग्रैब, रेस्ट, रेस्ट मतलब छीन लेना, इन्फ्रिंज अपॉन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे फिर, गिव, कीप, लीव, लेट गो जाने दो, ऑफर, रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिलीज, गिवन, रेलिंक्विश इज अ वेरी गुड वर्ड, छोड़ देना, सरेंडर, जो अभी विकास दुबे ने किया था कल। गवर्नर मस्ट लुक इनटू, गवर्नर को जरूर देखना चाहिए, लुक के साथ इनटू वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मतलब उस विषय पे एक थॉट देनी चाहिए वाली चीज़ हो जाती है। नॉट बाय असर्पिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि असर्प मतलब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको छीनने से नहीं, ये गवर्नर के केस में बात हो रही है, इन गवर्नेंस मैटर, बट बाय पेशेंसली रीफोकसिंग ऑन द पीस प्रोसेस। तो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि गवर्नर को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारी जितनी भी गवर्नेंस मैटर है अपने हाथ में छीन ले उनसे, ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए, पेशेंटली उन पर रीफोकस करना चाहिए, सो दैट दे कैन हैव अ पीस प्रोसेस, ओके। इस इमेज को देखिए, इन्होंने क्या, ये सिलेंडर टाइप सा जो ऑब्जेक्ट है अपने हाथ में ले लिया, जो कि आजकल गवर्नमेंट कर रही है हर जगह की, पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेने का काम, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द टुडे, कैप्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैप्रीशियस। पहले इस इमेज को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश का सा मौसम हो रहा है, अजीब सी आंधी तूफान टाइप का, एंड ये क्या है, ये आ गया सनी साइड,
ये क्या कर रही है, इस सनी को यहाँ पे चेंज, मतलब वेदर को चेंज करने की कोशिश कर रही है. सो व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन द मूड और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी गुड रीज़न, उसको हम कैप्रिशियस बोलते हैं. मैंने एक बार और एग्जांपल दिया था, जैसे कैप्री होती है, बस बाहर जाने के लिए क्या होता है, आप उसको चेंज करते हो, सो दैट इज़ चेंज. आपका मूड भी चेंज हो जाता है, घर में बोरिंग सा हो रहा हो, बाहर जाके एकदम एक्साइटिंग हो जाता है. सिनोनिम क्या हो जाएगा, चेंजेबल, आर्बिटरी, अनप्रिडिक्टेबल. एंटोनिम चेंजेबल, अच्छा चेंजेबल एंटोनिम नहीं हो जाएगा, अनचेंजेबल हो जाएगा, ये आ जाएगा अनचेंजेबल. ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज. स्टेबल, कॉशियस एंड रीजनेबल. द कैप्रिशियस डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम WHO, यूएस का कैप्रिशियस डिसीजन रहेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि मैं विड्रॉ कर ले रहा हूँ, किससे, WHO से. विल हैव अ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ. बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है. उनको लग रहा है कि ये जो भी चल रहा है वो सब WHO एंड चाइना की वजह से हो रहा है. ऑल द चाइना इज इन्वॉल्व, WHO हो या नहीं, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट वो फंडिंग नहीं दे रहे हैं. उन्होंने क्या करा है, उनसे विड्रॉ कर लिया है. एंड ये जो डिसीजन है फाइनल हो गया है, 6 जुलाई से ये लागू हो चुका है. लेकिन जो जॉय बाइडन है, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो उन्होंने बोला है कि इफ़ आई विल बिकम अ प्रेसिडेंट देन मैं क्या करूँगा, इस विड्रॉ को वापस ले लूँगा, इसको क्या कर दूंगा, रिवोक कर दूंगा. ये पूरा सेंटेंस मैं आपको आर्टिकल का ही बता रही हूँ. मैं क्या करूँगा, इस पूरे उसको रिवोक कर दूंगा, मतलब अब जो भी फंडिंग थी वो वापस से क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. थैंक यू गाइज for attending the session. Please like the video, comment and subscribe the channel. Take care and be safe.